सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 के सारे जो ब्लू बॉक्सेस एंड येलो बॉक्सेस है वो सारे। तो मैंने इन सब की अलग से वीडियो बनाई है और जो इनके चैप्टर्स की वीडियो है उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, तो वो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसके चैप्टर 2 के ब्लू बॉक्सेस एंड लो बॉक्सेस, राइट। तो एक्टिविटी 2.1, अभी एक्टिविटी 2.1 में ये कह रहे हैं कलेक्ट सम मॉइस्ट। मतलब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मतलब इन्होंने बोला है कि हमें कुछ मॉइस्ट कलेक्ट करनी है, ठीक है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल कलेक्ट करनी है फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर। एक बीकर में हमें मॉइस्ट सॉइल लेनी है, ठीक है। मॉइस्ट सॉइल ले ली हमने एक बीकर में। उसके बाद ऑब्जर्व आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, ऑब्जर्व अ ड्रॉप। मतलब उसके अंदर पता है वाटर भी डालना है। मॉइस्ट सॉइल मतलब जिसमें वाटर हो थोड़ा, ठीक है। एंड ऐड सम वाटर इन इट, उसमें वाटर भी डालना है। और उसके बाद जब वो सेटल हो जाएगी, सेटल होने के बाद उसके हमें क्या करना है, उसमें हमें अब एक ड्रॉप लेनी है उसकी और उससे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि उस ड्रॉप में कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो उस पर फ्लोट कर रहे होंगे, मतलब उस पर चल रहे होंगे। मतलब और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इतने छोटे होते हैं, तभी तो इसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। जैसे ये एक्टिविटी है एज सेम ये वाली एक्टिविटी इसमें भी है। इसमें बस हमें पॉन्ड वाटर का यूज़ है, इसमें कोई हमें किसी चीज़ में डिजॉल्व नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली टेक अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, एक पॉन्ड से फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर लिए, स्प्रेड ऑन अ ग्लास लाइट। एक ग्लास लाइट पे जैसे हमने इसमें भी ग्लास लाइट पे तो स्प्रेड करना ही पड़ेगा, उस पर स्प्रेड करना, ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और उसके बाद उसे एक माइक्रोस्कोप से देखना है। तो हम क्या देखेंगे, हम वही देखेंगे कि उस पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, बैक्टीरिया वगैरह जो है फ्लोट करेंगे। सबसे ज़्यादा पॉन्ड वाटर पे पता है क्या फ्लोट करते हैं, उस पर फ्लोट करते हैं एल्गी। सबसे ज़्यादा पॉन्ड वाटर पे एल्गी फ्लोट करती है। एल्गी ग्रीन कलर की होती है, राइट। वो सबसे ज़्यादा फ्लोट करती है। जैसे आपने चैप्टर 12 7 में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, उसमें जैसे एक एल्गी होती थी, वो फर्दर डिवाइड हो जाती थी टू एल्गीज में। फिर वो जो दो थी वो अलग अलग टू एल्गीज में डिवाइड होती थी, राइट। तो वही प्रोसेस ये जो है पॉन्ड्स में होता है। आपने क्लास 7 की चैप्टर 12 में पढ़ा था ये, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी आपको दिखा दी थी मैंने फोटोज़, बैक्टीरिया, एल्गी एंड ये पॉन्ड्स पे होती है, राइट। एंड प्रोटोजोआ, फंगी, राइट। आगे ये वायरस की। नाउ नेक्स्ट इज microorganism has been used for the production of alcohol since ages। मतलब माइक्रोऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल ही नहीं, ब्रेड बनाने के लिए हम जितनी भी मैदा की आइटम, केक से लेके ब्रेड तक या अल्कोहल तक, हम ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही यूज़ करते हैं बनाने के लिए, राइट। तो और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम से हम जो अल्कोहल बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और इसके बारे में हमारे इस फर्दर चैप्टर में है, राइट। तो वो भी हमने उस पर भी वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है, right. I saw that my mother adding a little curd to a warm milk to set the curd for the next day। मतलब पहेली ने देखा कि उसकी जो मदर है वो कर्ड में मतलब वार्म दूध है, गर्म दूध है, उसके अंदर थोड़ी सी एक दो चम्मच कर्ड ऐड कर रही है। तो और उसके बाद उसे कहीं गर्म जगह, जैसे हम ब्लैंकेट के नीचे रख देते हैं, तो वैसे रख दिए। और अगले दिन देखा कि वो जो है कर्ड रेडी हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो है लैक्टोबैसिलस है। It is a bacterium. Curd contains several microorganisms. Of these bacteria, lactobacillus promote the formation of curd. Right? तो मतलब जो lactobacillus है वो उससे ना फॉर्मेशन होती है किसकी? कर्ड की। जब हम ऐसा करेंगे तो उसके अंदर ना लैक्टोबैसिलस फॉर्म होगा। तो जो हम कर्ड खाते हैं, इट इज़ नथिंग बट अ बैक्टीरिया कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। और अगर हमने कर्ड को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तो कई बार कुछ लोगों को तो उसके बाद कर्ड को खाने का जी भी नहीं करता, मन भी नहीं करता, कि मतलब वो इतनी अजीब दिखती है अगर हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे कर्ड को, राइट। सो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 2.3। ये तो बेसिकली बहुत ईजी है।
जैसे हम इसमें क्या करना है, हमें 1/2 फ्लोर आटा या मैदा लेनी है, राइट। उसके बाद आटा या मैदा लेके उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे और उसे मिक्स कर देंगे गर्म पानी में, ठीक है। उसके बाद हम छोटी सी अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर उसमें ऐड करेंगे। मतलब क्या करना है, एक बोल है उसके अंदर मैदा या आटा लेनी है, ठीक है। आटा लेने के बाद उसके अंदर शुगर ऐड करना है और उन सबको मतलब उसे मिक्स कर देना है, गूंद देना है आटे को गर्म पानी से, राइट। गर्म पानी से गर्म पानी से उसे गूंद देना है एट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर। उसमें यीस्ट पाउडर भी डालने के बाद ये सब कुछ डालने के बाद उसे निट मतलब गूंद देना है डो बनाने के लिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर द 2 आवर्स? 2 घंटे बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? मतलब जैसे यीस्ट है ना, यीस्ट से प्रोडक्शन मतलब पहले जो आपका आटा होगा ना वो ऐसा होगा, फिर 1-2 घंटे बाद आपका ऐसा फूल जाएगा। मतलब वो जो प्लेट का सरफेस होगा ना उससे भी ऊपर आ जाएगा वो आटा। बेसिकली ये कह रहे हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, हाँ, आपने क्लास 12 मतलब क्लास 7 के चैप्टर 12 में यीस्ट चेन भी पढ़ी थी, है ना। उसमें भी क्या था, एक यीस्ट था, उससे ऐसे फॉर्मेशन हुई थी चेन, मतलब ऐसे यीस्ट बनती जा रही थी, राइट। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हुआ है, जो एक यीस्ट पाउडर हमने डाला और उससे कई सारी यीस्ट बनती चली गई, ठीक है। आगे है एक्टिविटी 2.4। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ ये फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है, मीन्स मेकिंग ऑफ अल्कोहल, हाउ टू मेक अल्कोहल, राइट। टेक अ 500 ml ऑफ बीकर फिल्ड अप टू 3/4 ऑफ वाटर। मतलब 500 ml का बीकर लेना, उसे 3/4 वाटर से फिल कर दो और उसके बाद उसमें शुगर 2 से 3 चम्मच शुगर उसमें मिक्स करनी है एंड ऐड अ हाफ, और उसमें हाफ मतलब आधी स्पून जो यीस्ट पाउडर डालना है। शुगर सॉल्यूशन जो बना लेगी उसमें हमें डालना है यीस्ट पाउडर, राइट। कीप इट इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 to 5 आवर्स या 5 to 6 7 8 आवर्स के लिए आपको उसे गर्म जगह पर रख देना है। नाउ स्मेल सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल? आप स्मेल करो सॉल्यूशन, क्या आपको कोई स्मेल मिलती है, राइट। स्मेल, हाँ, वो स्मेल हमें आएगी एंड इट इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल। इट इज़ नथिंग बट अ अल्कोहल। ये जो स्मेल होगी हमारी वो होगी अल्कोहल की स्मेल, राइट। और उसके बाद जो जो है अल्कोहल का मतलब फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस, मेकिंग ऑफ अल्कोहल प्रोसेस, ये फाउंड किया था लुइस पैस्चर ने, डिस्कवर किया था फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इन 1857 में लुइस पैस्चर ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट है। अब आगे है अब आगे 1929। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, जो है अलेक्जेंडर फर्मिंग का है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बोला है इन 1929 अलेक्जेंडर फर्मिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। मतलब 1929 में अलेक्जेंडर फर्मिंग वर्क कर रहे थे कल्चर, मतलब उनका कल्चर देखना चाहते थे, वो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पर वर्क कर रहे थे। उन्होंने देखा सडनली ही फाउंडेड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन माउल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उन्होंने देखा कि मतलब उनकी एक कल्चर प्लेट थी, उस पे एक मतलब स्पोर से आगे लिटिल ग्रीन माउल्ड के, मतलब स्पोर धब्बे धब्बे आ गए लिटिल ग्रीन माउल्ड के, ठीक है। उन्होंने अपनी जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपनी कल्चर प्लेट पे देखा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्रेजेंस है माउल्ड की उसने ना बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया है, ठीक है। और इसी से इनफैक्ट ये मतलब बैक्टीरिया किलर भी बन गया एक तरह से। फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड, और ऐसे जो है एक माउल्ड पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हुई, राइट। तो इसमें क्या है, एक दिन जो अलेक्जेंडर फर्मिंग है 1929 में वर्क कर रहे थे कल्चर पे, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया के कल्चर पे, और सडनली उन्होंने देखा कि स्पोर्स आ रहे हैं लिटिल ग्रीन माउल्ड की उनकी कल्चर प्लेट पे। उन्होंने ये भी देखा कि जो प्रेजेंस है माउल्ड की उसने रोक दिया है क्या, प्रिवेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रोक दी उन्होंने। और उन्होंने ये भी देखा कि इट इज़ ऑल्सो इनफेक्ट बैक्टीरिया किलर, मतलब वो बैक्टीरिया किलर भी है एक तरह से, राइट। तो इसलिए और इसी से फ्रॉम दिस द माउल्ड पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड, ऐसे ही जो एक माउल्ड पेनिसिलिन है एक मेडिसिन वो डिस्कवर हुई जो बैक्टीरिया को किल करती थी, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग था ये। अब नेक्स्ट है या